नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी व्रत जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये व्रत का आपको पूजन कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप सबने नहीं देखा, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अब आपको व्रत की कथा लेकर के आई हूँ, तो जब भी आप पूजा करें कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा आप सब गेहूं के 7 दाने, कई जगह पर 5 दाने, कई जगह पर 7 दाने ले लेते हैं, तो गेहूं के 7 दाने ले लीजिए। मैंने बहुत ही साधारण पूजा आपको बताई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई जगहों पर दिवाली तक ये जो हम दो घट की स्थापना करते हैं, तो 2 घट कई जगहों पर दिवाली तक रहते हैं ऐसे ही, और कई जगहों पर क्या होता है कि भैया दूज के दिन उठाए जाते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि हमें वहाँ जहाँ पर भी हमने पूजा की व्यवस्था की है उसे यहाँ वहाँ हटाना नहीं रहता है। तो चलिए व्रत की कथा प्रारंभ करती। बोलिए अहोई माता की जय हो। जय हो अहोई माता, जय हो होई अष्टमी माता। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद व भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गए। वहां पर श्याहू के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के साथ वह बच्चे भी मर गए। जब श्याहू आई तो बच्चों को मरे हुए देखकर बहुत दुखी हो गई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुंच गई और उन दोनों को उसने पकड़ लिया और बोली कि मैं तो तुम्हारी कूख व मांग लेके जाऊंगी। भावज ने नंद को तो पीछे कर दिया, अर्थात भौजाई ने स्वयं आगे आकर बोली कि कूख भले ही ले ले पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उनकी कूख से ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता उसे ले जाती थी। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वह भौजाई दुखी होकर इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तू अपने घर की सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब छवारियों में भर कर रख देना। जब श्याहो आवेगी तो उसे भरपेट खाने देना, वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तभी उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना तथा मनोवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब श्याहो आई तब वह उस दिन सभी पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर छुए तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई तथा आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो बूढ़े सुहागल को 7 पूत की माँ हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिए। उसी समय श्याहो बोली कि मेरे सिर के जुएं बीन दे, बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुएं बीनते बीनते अपने गोदी के लड़के को नोच लिया। बच्चा रोने लगा। श्याहो बोली यह क्यों रो रहा है, तो वह बोली कि यह अकेला किसके संग खेले। तब श्याहो ने कान की एक फुरकुती हिलाई कि एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। तब श्याहो बोली कि यह क्यों रो रहा है। तब वह बोली कि एक बार चला जावे तो दूसरा अकेला रह जावे। इस पर उसने दूसरी फुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब श्याहो बोली कि मैं तो कुछ लेने आई, उल्टी अब दे चली। तैने तुझे ठग लिया, अर्थात तूने मुझे ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी इसी तरह पूजा करेगी तो उसको मनोवांछित वरदान अर्थात मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। उधर दौर जिठानी अपनी जल्दी जल्दी पूजा करके ये देख रही थी कि सदरोई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा कि उसके यहाँ तो खूब वैभव फैला रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है, उजमन और कुनवाड़े ले रही है। उसने इसका कारण पूछा तो वह बोली कि जिसने मुझसे यह सब छीन लिए थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गया है। तब तो राजा ने
नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई की पूजा और व्रत जरूर करें तथा कुनवाड़ा व वायना मीन्स कर अपने बड़ों को दे। जहाँ पर जैसे प्रचलन हो वैसा करे। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। तो इस तरह से जो भी अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति, उसके उज्जवल भविष्य और उसकी लंबी आयु के लिए हर महिलाओं को यह व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन कैसे करना है इसका वीडियो आप सबको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। जो आपने ये पूजा की सामग्री अर्थात सास का वायना निकाला है वो अपने बड़ों बूढ़ों को दे दीजिए, अर्थात अपनी सास को देना चाहिए। सास सुहागन नहीं है तो आप अपनी बड़ी जेठानी या जिसे सास स्वरूप मानते हैं उसे दे सकते हैं। और जो आपने पकवान चढ़ाए हैं वो भी आपको अपनी सास को ही देना है। इससे आपको चंद्र देवता को अर्घ दे देना है जो आपने जल चढ़ाया है। बाकी आपको दिवाली के दिन या फिर आपके यहाँ भाई दूज को जिस दिन भी ये उठाया जाता है उस दिन आप ये चौकी सामान उठा लीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बोलिए जय होई माता, जय होई अष्टमी माता, जय हो माता।